देवताओं ने कहा कि हम लोग तो बड़ी बड़ी तपस्या किए कि हमारी प्रथम पूजा हो, बड़ा प्रयास किया, हमारी प्रथम पूजा नहीं हुई। हे गणेश जी महाराज, आपकी प्रथम पूजा क्यों होती है? सबसे पहले आपका स्मरण क्यों किया जाता है? गणपति स्मरणम सबसे पहले। सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम वासरमणरिव तमसांदासीन्नाशयति विघ्नानाम। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसी गणेश जी के स्मरण से विघ्नों का अंधकार ऐसे नष्ट हो जाता जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि चली जाती है। आपकी प्रथम पूजा क्यों है? तो यहां कह रहे हैं तुलसीदास जी, कियो ना दुराव कही आपनी करनी। गणेश जी से जब देवताओं ने पूछा कि हम भी अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं, पर आपके जैसी पूजा प्रतिष्ठा हमारी नहीं होती, हमारी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर पूजा होती है, हमेशा 1 नंबर पर आप क्यों रहते हो? सबसे अधिक पूजा प्रतिष्ठा आपकी क्यों है? तो कियो ना दुराव, गणेश जी ने बिल्कुल भी छिपाया नहीं, कही आपनी करनी। गणेश जी ने आपनी अपनी करनी को सुना दिया कि हे देवताओं, मैं अपने प्रथम पूज्य होने का रहस्य तुम्हें स्वयं ही बतला रहा हूं। तुम भी प्रथम पूज्य हो सकते हो। कैसे? बोले, एक बार सृष्टि के आरंभ में यह प्रश्न उठा कि संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूजा किसकी हो? तो यही निर्णय किया गया, जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा। संपूर्ण देवी देवता अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने चल पड़े, ब्रह्मांड गोलक की। गणेश जी कहते कि हमने मन में सोचा कि हमारा स्थूल शरीर है, स्थूलम खर्वतनुम, कद भी छोटा है, पेट भी बड़ा है, लंबोदर हैं। ज़्यादा मोटे पेट वाले लोग ज़्यादा भागने दौड़ने में, घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखते। विश्वास रखें तो ऐसा शरीर ही बिडोल क्यों हो? बोले, हम तो ऐसे ही ज़्यादा रुचि रखते नहीं, अब क्या करें, वाहन भी बहुत अच्छा नहीं और शरीर में भी उतनी सामर्थ्य नहीं। तो बोले, ये जुक्ति तो गुरुजी बताते, जुक्ति से मुक्ति। कौन गुरुजी? वो माता जी के गुरुजी, वो पुत्र जी के तो अपने आप हो गए। पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं, तो जो उन्होंने नारद कर उपदेशु। तो गणेश जी कहते, हमने अपने माता जी के गुरु नारद जी का चिंतन किया, नारद जी प्रकट हो गए। और नारद जी तो नारद जी ठहरे, नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण नारायण। गणेश जी महाराज, सब देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के प्रथम पूज्य बनने की इच्छा से ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं क्यों? गणेश जी बोले, हम आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। क्यों? बोले, प्रथम पूज्य बनने की युक्ति तो गुरु जी बतावेंगे, आप ऐसी कृपा करो कि ज्यादा श्रम हमको करना नहीं पड़े और हमारी ब्रह्मांड क्या अनंत ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा हो जाए। हाँ, हो जाएगी। उस समय श्री नारद जी ने राम नाम की महिमा का उपदेश किया और एक शिलाखंड पर राम लिख दिया और कहा, गणेश जी इसकी परिक्रमा कर लो। गणेश जी कहते, मैंने राम 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 करते हुए परिक्रमा करना आरंभ किया। तो संपूर्ण देवताओं को अनुभव होता है कि गणेश जी पैदल ही हमसे आगे आगे चल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगता है कि हमारा हंस तो चल ही नहीं पा रहा है, हमसे आगे आगे गणेश जी। शंकर जी को लगता है हमारे नंदी भी, लगता है इनकी चाल ढीली हो गई, गरुड़ का वेग भी कम हो गया। सबके वाहन, कार्तिकेय का मयूर भी लगता है नहीं चल पा रहा, हाँफ रहा है बेचारा, गणेश जी को छूने। गणेश जी पैदल चल रहे हैं। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी नहीं चल पा रहा है। सबको अनुभव होता कि गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं।
गणेश जी प्रथम पूज्य हुए केवल राम नाम की परिक्रमा करने से। तो राम नाम की महिमा से हम प्रथम पूज्य। तुम लोग भी राम नाम जपो। देखिए, यहां कहने का आशय ये है कि आप राम नाम का आश्रय ले लेंगे तो आपके मन में पूजा प्रतिष्ठा की कामना ही नहीं रह जाएगी। बाबा ईमानदारी से जो भजन नहीं करते वे इसी के चक्कर में पूरे जीवन पड़े रहते हैं कि हमारा अपमान हो गया। अरे भाई, जहां गए थे किसी ने गाली तो नहीं दिया, धक्का तो नहीं दिया, अपमान की कोई क्रिया नहीं की, पर तुम्हें सम्मान की इतनी भूख है कि कितना कोई सम्मान कर दे तुम्हारा पेट ही नहीं भरना है। तो करेगा कोई सम्मान तो भी तुम्हें अपमान का अनुभव होगा। ये सच्चा सम्मान जीव का भगवान नाम के आश्रय से है, क्योंकि नामाश्रयी को सम्मान की भूख ही समाप्त हो जाती है। जिसको सम्मान की भूख है उसका अपमान हो जाएगा, और जिसने सम्मान की भूख को ही त्याग दिया पूरे संसार में उसका अपमान करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। भाई, सम्मान हमको चाहिए नहीं तो हमारा अपमान कौन करेगा? जिसको सम्मान चाहिए होगा उसका अपमान होगा। जिसने सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दिया उसका अपमान हो नहीं सकता। गणेश जी महाराज की ऐसी महिमा है। भव सागर को सेतु, कहते राम नाम भव सागर का सेतु है, पुल है। चढ़ पिपील कहू परम लघु, बिनु श्रम पारहि जान। राजा लोग नदियों पर पुल बना देते हैं तो चींटियां भी बड़े से बड़ी नदियों को पार उतर जाती हैं। हम चींटी जैसे तुच्छ जीव हैं, लेकिन यदि राम नाम रूपी सेतु का आश्रय लें तो भव सागर से पार उतर जाएंगे। वेद में लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। गोस्वामी जी काशी वासी हैं, काशी के बड़े निष्ठावान हैं गोस्वामी जी। पढ़ाई लिखाई काशी में और अंतिम क्षण तक भी काशी में ही रहे, पर कहते काशी मुक्ति नहीं देती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में काशी मुक्ति नहीं देती है, तब मुक्ति कौन देता है? बोले काशी हु सुगति हेतु, काशी में उत्तम गति की प्राप्ति का हेतु तो राम नाम है। काशी मुक्ति नहीं देती है, राम नाम मुक्ति देता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिशोकी, जासु नाम बल करहूं बिशोकी। काशी में मरने वालों को राम नाम से ही मुक्ति प्राप्त होती है, राम नाम ही मुक्ति देता है। इसका तात्पर्य है राम नाम जपने वाला जहां मरे उसे काशी में मरने का लाभ प्राप्त हो जाए, कहीं मरे। यही रहस्य सदगुरु श्री कबीरदास जी महाराज ने दिखाने के लिए अंतिम क्षण में ये लीला की। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे, राम ही कौन निहोरा। काशी में मरने से तो सब मुक्त होते हैं राम नाम सुन के। मैं राम नाम के प्रभाव से मगहर में देह त्याग कर भगवत धाम जाऊंगा, और मगहर में राम राम कह के श्री कबीर जी ने देह त्याग किया। पुष्प से प्रकट हुए, पुष्प ही बन गए, और अविनाशी की गोद में पहुंचे जाए कबीर। अविनाशी की गोद में पहुंचे जाए कबीर, ये राम नाम की महिमा है। इसलिए उपनिषद में लिखा है
जो श्री राम तारक मंत्र का जप करता है, मुक्ति क्षेत्र काशी में ही उसका निवास है। वो जहां मरेगा काशी में मरने का लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। कहते देख लो, कहते हम इसके साक्षी, हमको पता है। भूत भावन भगवान विश्वनाथ और भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा क्या जपती हैं? जपत सादर शंभु सहित घरनी, जपत सादर शंभु सहित घरनी। भगवान शिव आदर पूर्वक राम नाम जपते हैं, अकेले नहीं जपते, सहित घरनी। घरनी माने अपनी गृहिणी भगवती जगदम्बा पराम्बा अन्नपूर्णा पार्वती जी के सहित निरंतर राम नाम जपते हैं। भगवती पार्वती भी कह रही, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपऊ अनंग अराती, जपऊ अनंग अराती, सादर जपऊ अनंग अराती, सादर जपऊ अनंग अराती। भगवान शंकर आदर सहित अहर्निश राम नाम का जप करते हैं। और पार्वती जी सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जे पार्वती जी इतना राम नाम का जप करती हैं कि शंकर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर। बोले देखो राम नाम जपने वालों को हम बहुत आदर देते हैं और तुम हमारे समान आसन पर बैठो, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है, आओ मेरी अंक में बैठ जाओ। यस्या, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1 अरब महामंत्र का जप किया था उन्होंने। ऐसे नहीं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 16 हो गए, ऐसे नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 1। इस गिनती से 1 अरब महामंत्र का जप किया था। तो 16 की गिनती मानो तो कितने हो गए? 16 अरब हो गए कि नहीं हो गए? उन्होंने 1 अरब माना था। ब्रज में झाड़करी का जंगल है, वहां बैठ के उन्होंने, भरतपुर जिले में ही है, वहां उन्होंने भजन, अभी भी स्थान है वो। उनको 56 वर्ष लगे थे जपने में। कितना समय लगा? 50 और 6 56 वर्ष। 1 दोना छाछ पीते थे और इतना गुड़ खाते थे, बस इतना ही आहार लेकर के, और कोई चीज खाना पीना नहीं। 1 दोना छाछ और इतना गुड़। 56 वर्ष में 1 अरब राम नाम जप किया उन्होंने। भगवान का साक्षात दर्शन उनको हो चुका था। बड़े विचित्र विचित्र उनके जीवन में प्रसंग हैं। तुलसीदास जी को गुरु मानकर उन्होंने साधना आरंभ की। मानस जी को इष्ट ग्रंथ माना, तुलसीदास जी को गुरु माना और राम नाम जपने लगे। बाद में महामंत्र जपने लगे। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, क्या चाहिए बाबा?
बोले हमारे गुरुजी को जैसा दर्शन कराया चित्रकूट में राम जी कैसे दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले बैठ जाओ भुजा पर। वो भुजा पर बैठी है, ब्रिज की बात है, हनुमान जी ने भुजा पर बिठाया, आंख खोलो, आंख खोला तो चित्रकूट में खड़े हैं, साक्षात श्री सीताराम जी सामने हैं और तुलसीदास जी महाराज चरणों में बैठे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो तुम कहोगे कि हम तुलसीदास जी के चेला हैं तो कोई मानेगा नहीं, अमुक संत से विधवत विरक्त वेश ले लो। उन्होंने वेश लिया, सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने महाराज जी अनुभव प्रकाश में खुद लिखा है, बाबा राधेश्याम बाबा ने, यहां सेवा कुंज में उनको महाराज का दर्शन हुआ था, उन्होंने खुद लिखा है। तो उन्होंने एक विशेष बात लिखी जो हम कहना चाहते हैं। राधेश्याम बाबा ने लिखा कि महात्माओं के जाने के बाद उनके संबंध में लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें कह देते हैं, उनमें सभी बातें प्रायः सत्य नहीं होती। और ऐसा महात्मा तो चाहते नहीं, और पीछे वाले तो जो कुछ अनुमान करके ही तो लिखेंगे, जो कुछ लिखेंगे वो सच्चाई उनको कहां से पता होगी। इसलिए बोले मैं अपने जीवन की मुख्य मुख्य बात स्वयं लिख देता हूं, जिसमें किसी को कहने की गुंजाइश न रह जाए। ऐसा उन्होंने लिख करके अपने जीवन में मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, ये खुद लिखा उन्होंने, राधेश्याम बाबा ने। तो हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि आपका वास्तविक परिचय आप स्वयं हैं। हम जो परिचय देंगे वो तो सुना सुनाए देखेंगे और बनावटी भी हो सकता है, लेकिन आपका स्वयं का परिचय आप स्वयं प्रस्तुत करेंगे, वो प्रामाणिक माना जाएगा। वाल्मीकि जी के बारे में अनेक लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन परम प्रमाण वह माना जाएगा जो स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में जब सीता जी की अंतिम प्रतिज्ञा हुई है, अपने अंतिम सीता जी की प्रतिज्ञा जो है, तो उसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में, प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम श्री राम, मैं प्रचेता नामधारी महर्षि भृगु का 10वां पुत्र हूं। प्रचेता नामधारी भृगु ही हैं, भृगु का ही एक नाम प्रचेता है। प्रचेता माने वरुण होता है, उन्होंने एक बार वरुण बनकर वर्षा की थी, इसलिए उनका नाम प्रचेता हुआ। प्रचेता नामधारी महर्षि भृगु का मैं 10वां पुत्र हूं। इसका मतलब है वे जन्म से ही ब्रह्मर्षि हैं, महर्षि भृगु की संतान हैं। तो वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? वल्मीक, वल्मीक माने होता वामी, वामी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। भृगु जी महाराज तप कर रहे थे। भृगु जी के कठोर तप को देख करके इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये तप करके स्वर्ग को न जीत लें। तब उनके तप में विघ्न करने के लिए कामदेव और अप्सरा को इंद्र ने भेजा। महर्षि भृगु के चित्त को क्षुब्ध किया, उनका अमोघ तेज